बस इश्क मोहब्बत प्यार। दिल वालों का शहर, और इस शहर में बसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। Imagine l'état d'un paysage qui te submerge, pas à peine qui te secoue ta spine. जहां स्टूडेंट्स आते हैं देश के कोने कोने से अपने सपनों का करियर बनाने। कोई सीए, कोई एमबीए, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई रिसर्चर। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों को थिएटर और सिनेमा की सीढ़ियां बना लेते हैं। ये दिल्ली है मेरे यार। किरोड़ीमल कॉलेज, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां से रोशन हुए अनेक सितारे। अमिताभ बच्चन, कुलभूषण खरबंदा, शक्ति कपूर, सतीश कौशिक। ये दिल्ली है। यहीं मेरी मुलाकात हुई दिनेश वर्मा से। हम एक क्लास में नहीं थे, पर थिएटर ग्रुप में जरूर थे। और असली वक्त क्लासरूम से ज्यादा ऑडिटोरियम और स्टेज पे ही गुजरता था। रात भर रिहर्सल, सुबह घर लौटना, कॉलेज फेस्टिवल्स में अपने नाटक नहीं और स्किट सत्यवान सावित्री लेकर जाना, और हर जगह से फर्स्ट या सेकंड प्राइज ले आना एक रूटीन बन गया था। डीयू के कॉलेज फेस्टिवल के लिए डीटीसी की स्पेशल बस बनाकर ले जाना और फेस्टिवल्स में धूम मचाने का एक अपना ही सुरूर था। कॉम्पिटिशंस ही कॉम्पिटिशंस, नाच गाना, ड्रामा, जैम सेशंस, रात भर लंबे कॉन्सर्ट्स, बिल्कुल अनलिमिटेड फन। दिनेश ने सिर्फ प्लेज में ही नहीं, लीडरशिप में भी एंट्री कर ली। इलेक्शन लड़ा वाइस प्रेसिडेंट, साइंस सोसाइटी, और वहां भी जीता। दिल्ली की सर्दी, हल्की धूप, कड़क चाय और ब्रेड पकौड़े के साथ चर्चा, अपना ही एक अलग मजा था। और दिनेश एक ऐसा दोस्त जो कुछ ही पलों में सबको अपना बना लेता था। 2 साल में ही एक दोस्ती जो जिंदगी भर चलने वाली थी। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कहाँ से आया था वो? ईयर 1965, जब बॉलीवुड के सितारे जन्म ले रहे थे। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। उन्हीं के बीच मेरा भी जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1965 को। मैं अपने छोटे से परिवार का सबसे छोटा मेंबर था। मुझसे पहले थे मेरे बड़े भाई और दीदी जी। जैसे ही मैंने होश संभाला, घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखता और सोचता कि ये डैडी की तस्वीरें इतनी अलग अलग क्यों हैं। धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन्हें स्टेज और थिएटर से लगाव था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उनका थिएटर से रिश्ता कम होता गया। पर मुझे यह जज्बा और गहरा हो गया कि मुझे भी एक दिन स्टेज को अपनाना है। 1977, लगभग 12 साल की उम्र में फिल्मों का शौक जोर पकड़ रहा था। लाजपत नगर के अलंकार सिनेमा से लेकर सपना सिनेमा तक
फ्राइडे को नई फिल्मों के पोस्टर देखना मेरा नया शौक बन चुका था। और जब 12 रुपए 50 पैसे का महीने भर का DTC पास जेब में आया तो सैर सीधा कनॉट प्लेस तक की शुरू हो गई पोस्टर देखने के लिए। क्लास 7th 1977 मुझे पहली बार मौका मिला स्कूल के स्टेज पर चढ़ने का, एक कविता पाठ करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने सामने मैदान बच्चों से भरा देखा तो मेरे मुंह में शब्द जम गए। एक भी लफ्ज मुंह से ना निकला। आंखों में आंसू लिए मैं लौट चला। पर इस हार ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि ये फैसला और मजबूत किया कि स्टेज तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। 1978 अगले साल क्लास 8 मुझे फिर मौका मिला एक स्किट पानीपत की लड़ाई पर करने का, और मैं बना दिल्ली का जख्मी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर की सेना मार डालती है। एक्ट बना सुपरहिट। 1979 क्लास 9 आते आते घर भी बदल गया और हम पहुंच गए लोधी कॉलोनी, न्यू डेरे, और मेरा स्कूल का नया दौर शुरू हुआ DTEA में, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के साथ। DTEA, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन, एक ऐसा नाम जो अपनी प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा के लिए जाना जाता है। 100 साल की विरासत और 80% तमिल छात्रों का माहौल, और फिर उस बीच 1979 में क्लास 9वीं का एक नया चेहरा, दिनेश वर्मा, थोड़ा शर्माया, हिचकिचाया सा लड़का, इंग्लिश बोलने में उतना तेज नहीं, क्लासमेट्स मजाक भी उड़ाते, पर एक चीज थी जो कभी नहीं छोड़ी, अपनी मुस्कुराहट। दिनेश हिंदी कविता कंपटीशन में स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। दिनेश गया और जोनल लेवल पे जीत के आया। फर्स्ट प्राइज, पूरे असेंबली हॉल में प्रिंसिपल के हाथों से अवार्ड, और तमिल स्कूल का स्टूडेंट हिंदी का सुपरस्टार बन गया। फिर आया मोनो एक्टिंग कंपटीशन और फिर से फर्स्ट प्राइज। अब तो दिनेश बन गया सुपरस्टार ऑफ DTEA। लंबी जुल्फें, अमिताभ बच्चन स्टाइल, और कॉरिडोर में बिंदास एंट्री। जब हम सब लड़कियों से बात करने की हिम्मत भी नहीं करते थे, दिनेश इजीली दीवार गिराता और लड़कियां उससे खुलेआम बात करती थी, और हम सब बस जलते जलते रह जाते। स्कूल के किसी भी फंक्शन में दिनेश सबसे आगे, हिंदी MC, हिंदी नाटक और उसका लेजेंडरी एक्ट रामकली। लेकिन दिनेश के लिए स्कूल का मंच काफी नहीं था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने बनाई एक प्रोफेशनल ट्रूप, दिनेश वर्मा एंड पार्टी, ऑर्केस्ट्रा, सिंगर्स, डांसर्स, कॉमेडी और खुद MC। उस दौरान बनी एक खास पलटन, 5 दोस्त, दिनेश, यज्ञी, विशी,
अश्विनी और डी कृष्णन। जानू मेरी जान, हर शाम की वॉक, समोसा जलेबी, रफी के गाने, क्रिकेट के डिस्कशंस। मैं तेरे कुर्बान। जब सब डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे, दिनेश ले रहा था थिएटर के सपने। और जब घर से पूरा सपोर्ट नहीं मिला, तब भी बैलेंस बनाकर अपना रास्ता बनाया। 12वीं के मार्क्स उतने फेवर में नहीं थे, एडमिशन मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी कला और सर्टिफिकेट से बना लिया नया रास्ता। किरोड़ीमल कॉलेज। एंट्री मिली बीएससी में, पर स्पेशल ड्रामा टैलेंट कोटा में, और ये था सोने पे सुहागा। एक नया चैप्टर शुरू हुआ जिंदगी का, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ की तरफ। फिजियोथेरेपी को करियर बनाना था और उसकी शुरुआत हुई कॉलेज रैगिंग से। मैं शर्मीली सी थी और वहीं पे मैंने दिनेश को देखा, जो बिल्कुल बिना खौफ के सीनियर से मिलता था। हम सब भागते छुपते और वो उनसे खुल के बात करता। दिनेश हमसे 2 साल सीनियर था। अक्सर दिल्ली यूनिवर्सिटी और अपने थिएटर के किस्से सुनाता। ऐसा लगता जैसे उसका दिल वही बसा हो, स्टेज और थिएटर पर। फिर एक नई बात हुई। फर्स्ट ईयर में ही जीता सेक्रेटरी का इलेक्शन और ऐलान किया, इस बार आईपीएच कॉलेज का अपना फंक्शन होगा। जोर लगाया, फंड्स अप्रूव करवाए और दिसंबर 1985 में हुआ पहला कॉलेज फेस्टिवल। फेस्टिवल जबरदस्त हिट हुआ और दिनेश ने लीड रोल करके सबका दिल जीत लिया। वो नाटक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के साइनैप्स 86 फेस्टिवल में ले गए और जीता दूसरा बेस्ट प्ले का प्राइज। दिनेश छा गया पूरे कॉलेज में। फाइनल एग्जाम्स के दिन पास आ रहे थे और हम और करीब आने लगे। दिनेश मुझे ऑब्स्टेट्रिक्स और साइकाइट्री के फंडामेंटल समझाता था और धीरे धीरे कुछ और ही शुरू हो गया। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय। समझते समझते साल निकल गए और कॉलेज खत्म होने को था। करियर की चिंता बड़ी थी। तब फिजियोथेरेपी की पहचान ज्यादा नहीं थी। 90% ग्रेजुएट्स तो ओवरसीज चले जाते थे। दिनेश ने भी वही सोचा। उस वक्त मलेशिया के स्पास्टिक चिल्ड्रन सोसाइटी से जॉब ऑफर आया। सैलरी बहुत ही बेसिक थी। हमने कहा अगर दोनों को जॉब मिलेगा तो जाएंगे, वरना नो गो। और किस्मत देखिए, दोनों सिलेक्ट हो गए। 1989 जनवरी। इंडिया छोड़ने से पहले मैंने और मोनिका ने अपने घरों में अपने रिश्ते का जिक्र किया। मोनिका के घर पर यह आसान नहीं था, लेकिन भरोसे के साथ
मैं निकल पड़ा एक नए देश की तरफ। मलेशिया के जोहर बारू में 6 महीने बहुत खूबसूरत गुजरे। दोस्ती, मस्ती, नए लोग, लेकिन घर की हमेशा बहुत याद सताती थी। मिले हुए मुद्दतें हो गई, आखिर कहाँ रहते हो गुम, कैसे हो तुम। उस वक्त इंटरनेशनल कॉल्स बहुत महंगे होते थे। हफ्ते में बस एक कॉल, वो भी 10 या 15 मिनट का। और फिर चिट्ठियों का जमाना था, वो भी हाथ से लिखी हुई। एक याद आज भी ताजा है। पहली बार जेब में पासपोर्ट डालकर हम अपने जोहर बारू के अपार्टमेंट से वॉक करके कॉजवे ब्रिज पार करके सिंगापुर आए। एक देश से दूसरे देश तक पैदल चल कर जाना, वाह, एक अलग ही थ्रिल था। उसके बाद ये कई बार किया। फिर सिंगापुर की अपॉर्चुनिटी मिली। हमने डिसाइड किया या तो दोनों जाएंगे या फिर कोई नहीं, और किस्मत फिर साथ थी। दोनों को जॉब मिल गई मार्गरेट ड्राइव स्पेशल स्कूल में। एक और नया सफर शुरू। अगस्त 1989 दिनेश वापस आया दिल्ली। प्लान था शादी करके सिंगापुर में शिफ्ट हो जाने का, पर हमारी लव स्टोरी में चैलेंजेस भी थे, स्पेशली मोनिका के घर वालों की तरफ से। एक्सेप्टेंस आसान नहीं थी। हमें सपोर्ट मिली हमारी क्लासमेट लाइक माय सिस्टर नीलिमा कोहली की, जो उस वक्त ऑलरेडी मैरिड थी। उसने मोनिका के पेरेंट्स को एश्योरेंस दी कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, मेरे बारे में गारंटी दी, और फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। 10 दिसंबर 1990 हमारी शादी हुई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। और हम निकल पड़े एक नए देश, एक नई जीवन के सफर पर, सिंगापुर। I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. दिनेश का सफर जो थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट से शुरू हुआ था दिल्ली में, आज बन गया लीडरशिप का स्टेज सिंगापुर में। लेकिन सिंगापुर आना सिर्फ लीडरशिप का मंच नहीं था। यहाँ शुरू हुई एक नए जीवन की असली शुरुआत। परिवार और बच्चे सब जिम्मेदारी के साथ, नन्हे मुन्ने, पूजा और रागिनी। अब तो बड़े बच्चे हो गए। उनकी परवरिश, उनके सपने, उनकी मुस्कान बस बन गई दिनेश मोनिका के जीवन के सबसे बड़ा मिशन। फैमिली के साथ ही दिनेश का करियर भी बढ़ता गया। स्टेज पे डायलॉग्स बोलने वाला लड़का अब बोर्ड मीटिंग्स में विजन स्टेटमेंट्स दे रहा था। जो कभी मोनो एक्टिंग करता था, अब मेंटर बनकर पूरी टीम को इंस्पायर करता है। और जो कभी स्कूल और कॉलेज को कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट करता था, अब फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को सिंगापुर और एशिया पैसिफिक रीजन में रिप्रेजेंट करने लगा। पर सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्किल्स भी जरूरी है। और दिनेश ने काम, परिवार के साथ साथ अपनी लर्निंग जर्नी भी कंटिन्यू रखी। 1999 में
MBA प्रोग्राम का गोल्ड मेडल जीता बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। सिंगापुर के मंच पर दिनेश सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं, एक लीडर, मेंटर और कम्युनिटी बिल्डर के रूप में उभरे हैं। दिनेश ने इस सफर में कई अवार्ड्स भी जीते। 2014 में DBS सिक्की का अवार्ड मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड उन्हें खुद सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर उस समय के ली सिन लोंग से मिला। 2021 में स्किल्स फ्यूचर फेलोशिप अवार्ड मिला जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट हालिमा याकूब ने सम्मानित करके दिया। तो देखिए, दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों से मिले, दोनों से अवार्ड लिया। ये अवार्ड्स और डिग्री सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि उस सफर की पहचान है जो दिल्ली के एक छोटे स्टेज से शुरू हुआ था और रीजनल और ग्लोबल स्टेज तक जा पहुंचा। हर कलाकार की ख्वाहिश होती है तरह तरह के रोल करने की। जिंदगी हमें कई रोल विरासत में भी देती है और कुछ हम खुद ही बना लेते हैं। मैं लकी हूँ कि मैंने इस जिंदगी के रंगमंच पर कई रोल किए और कुछ करने अभी बाकी हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्टेज छोटा हो या बड़ा, थिएटर का हो या प्रोफेशनलिज्म का, स्पॉटलाइट जहां भी गिरी एक नाम जरूर चमका, दिनेश वर्मा। अगर फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर नहीं तो बिजनेस मैगजीन्स के कवर पेज में तो जगह बना ही ली। 60 साल का सफर एक अंत नहीं बल्कि नए अध्यायों की शुरुआत है। Chumma chumma ke sitare varigi, touching on your body while you're pushing on me. Don't you let the body